आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भारतवर्ष में पाठशालाएं संचालित हैं और वह पाठशालाएं आज दिन प्रतिदिन एक प्रगति की ओर बढ़ रही है। साथ ही आज बच्चों में जो जिनवाणी के प्रति सम्मान, जिनवाणी के प्रति आदर जो आज दिखने में आता है, वह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है कि जो 6-6 साल, 5-5 साल के बच्चे होते हैं, वह मां जिनवाणी के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। और तीर्थंकर के नाम, परमेश टिकसा आदि जब वह बच्चे पढ़ते हैं, रात को खाना नहीं खाते छोटे छोटे बच्चे, तो इस तरह का जो प्रभाव देखा जाता है आज जो पाठशालाओं में, यदि यह योगदान और श्रेय जाता है तो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आज धर्म के मार्ग में जोड़ दिया है। 10 लक्षण में देखा जाता है जो विद्यार्थी आज 7 साल का है, वह विद्यार्थी कहता भैया मैं 6:30 के बाद जल नहीं लेता हूं, मैं अन्न की बात दूर है। ऐसे जब नए नए हमारे पास उदाहरण आते हैं तो मैं सुनकर के और उन बच्चों को देख करके दंग रह जाता हूं कि इन बच्चों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, परंतु पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि वह बच्चे जो बड़े नियम लेते हैं, बच्चे भी उन नियमों को लेकर के और उन नियमों का पालन करते हैं। उनके मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अकाट श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति है, अपने गुरु के प्रति। अभी मैंने कल कहा था कि हमारा अधिवेशन है, बच्चों के एग्जाम है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भैया हम गुरुवर के दर्शन किए बिना नहीं रहेंगे, हम एग्जाम दे करके और तुरंत गाड़ी से रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब ये गुरु के प्रति भक्ति है, ये हम सबकी गुरु के प्रति भक्ति है। और गुरु का स्नेह भी कितना है हम सभी को। जब लोग पाठशाला वाले कहते भैया हम लोग दर्शन करने गए थे और जब हमने कहा नमोस्तु महाराज श्री, हम लोग अमुक पाठशाला से हैं, गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, प्रसन्न हो जाते हैं। बस कितना थोड़ा आशीर्वाद, उनको मालूम है पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद होता कैसा है, कैसा होता है जैसे वाईफाई होता है। वाईफाई जो होता है जब आप कनेक्ट करते हो तो दिखता है क्या कि वो कनेक्ट कैसे हो रहा है, उसकी किरणें कैसे मिल रही हैं, नहीं, लेकिन जिस तरह से वाईफाई की जो किरणें दिखती नहीं है परंतु उसका परिणाम सामने आता है, वैसे ही पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद एक बार हाथ उठ गया ना तो उस आशीर्वाद का क्या प्रतिफल है ये साक्षात आप लोग जानते हैं। एक बार दर्श के लिए, छोटी सी झलक के लिए हम सब कितने लालच होते हैं, और जब गुरुवर का मंगल आशीर्वाद मिलता है, महाराज श्री नमोस्तु, हम लोग पाठशाला से आए हुए हैं और गुरुवर का जब आशीर्वाद होता है हृदय से, वात्सल्य से, सभी पाठशाला को शिक्षक, अध्यक्ष, मंत्री या पूरी समाज जो आती है दर्शनार्थ करने, सभी वह प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं कि गुरुदेव का मुझे मंगल आशीर्वाद मिल गया है। ऐसे गुरुवर के सानिध्य में हम यहाँ पर पाठशाला महाधिवेशन, यह हमारा प्रथम सत्र प्रारंभ हो गया है और इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण के द्वारा करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य संपन्न और निर्विघ्नता को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ में आइए हमारे सामने प्रस्तुत है श्री दिगंबर जैन विद्यासागर पाठशाला, शांतिनाथ डिजिटल पाठशाला उपस्थित है और अपने बहुत ही सुंदर एक नृत्य को मंगलाचरण के रूप में लेकर के आ रही हैं बहनें। सभी एक बार जयकारा के साथ में अपने मंगलाचरण को हम यहाँ पर गति प्रदान करेंगे। जय बोलिए जगत पूज्य परम पूज्य पिता तुल्य गुरुवर मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आइए शांतिनाथ डिजिटल पाठशाला अशोकनगर मंगलाचरण के लिए। सबके प्राणाधार पधारो, हम करते जयकार पधारो, स्वागत बारंबार पधारो।
आनंद आनंद छायो हो झूम के धरती गाए मंगल गान पधारे धरती के भगवान करे जो जन जन का कल्याण बढ़ाते जिन शासन का मान है जिन पर भक्तों को अभिमान मन में सुधा सागर नाम रटा है अरे मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है मन में सुधा सागर नाम रटा है मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है इनके ही गुण गाऊं मैं सुबह शाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम 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 बहुत सुंदर दीपू जल बहुत सुंदर एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बहनों के लिए बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति प्रदान की गई है बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद सही बहनों को और पूज्य मुनिश्री के चरणों में यहाँ जो पाठशाला आई है हम क्रम से आपका नाम लेंगे परंतु समय के अनुसार आपको सबको यहाँ मंच तक पहुंचाना है एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग और जोर से अपने मुखारबिंद से नमोस्तु बोलते हुए अपनी नमोस्तु निवेदन करेंगे हे पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज श्री आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 हे पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर भरणी जी महाराज आपके श्री चरणों में इच्छामि 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 पूज्य गुरुवर के मंगल आशीर्वाद से आज पूरे भारत में एक ज्ञान की गंगा बह रही है जो एक छोटे से बच्चों को गुरुवर के मुख से मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना हुआ था कि इन बच्चों को आप जैसा ढालना चाहते हो आप वैसे इनको ढाल सकते हो ये बच्चे वो हैं जो आपके समाज की ही नहीं देश का भी एक भविष्य है एक उदाहरण मैं आपको पाठशाला का बताना चाहता हूं संक्षेप में गुरुदेव ने जब बात आई कि पाठशाला जरूरी क्यों है यह लोगों को समझ में आता है कि विद्यालय जरूरी है क्यों विद्यालय की पढ़ाई से सर्विस लगती है अच्छी जॉब मिल जाती है अच्छी जो सुख सुविधाएं हमको चाहिए होती है हमें गाड़ी में घूमना है हवाई जहाज घूमना है विदेश घूमना है अच्छा बंगला कार चाहिए है हाँ ठीक है हमें लौकिक पढ़ाई के द्वारा बहुत सारी सुख सुविधाएं सर्विस लगने के बाद मिल जाती हैं अर्थात यूं भी कह दें कि एक भव हमारा सुधर गया संसारी प्राणी की अपेक्षा देखा जाए कि जो आपकी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गई लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया था आज मुझे याद है और मैं जहां जाता हूं सबको बताता हूं कि जिस तरह से एक मोटरसाइकिल होती है उस मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं कितने होते हैं 2 पहिए होते हैं यदि उस मोटरसाइकिल में से यदि आगे वाला पहिया निकाल दिया जाए तो क्या वह मोटरसाइकिल आपको इस स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना सहायक है क्या नहीं है यदि पीछे वाला निकाल दिया जाए तो तब भी वह मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है उसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में अर्थात श्रावक जीवन में हम सभी को वह दोनों पढ़ाई जरूरी है अर्थात विद्यालय की पढ़ाई भी जरूरी है और लौकिक पढ़ाई भी
जरूरी है। यदि विद्यालय का पहला पहिया है तो पाठशाला का पिछला पहिया है। यह उदाहरण इतना मुझे हृदय को भाया और मैंने लोगों को समझाया जो नहीं समझते पाठशाला का महत्व। मैंने सुनो, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको गुरु की वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं, अपने बच्चों को नहीं भेजते हो आप। कितना बड़ा पूज्य गुरुदेव योगदान दे रहे हैं समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। पूज्य गुरुवर ने तो अपना कल्याण उस दिन ही कर लिया था, अपना मार्ग उसी में प्रशस्त कर लिया था जिस दिन आचार्य भगवान परमेष्ठी श्री विद्यासागर महाराज जी ने दीक्षा दी थी। उस दिन गुरुवर ने अपना कल्याण कर लिया था। लेकिन गुरुवर इतने से नहीं माने, मैं अपना कल्याण करूं नहीं, मुझे समाज का भी कल्याण करना है। पाठशाला प्रारंभ हुई और पाठशाला प्रारंभ होने के बाद में 12 वर्ष भी यहां प्रारंभ हुआ। आइए मंगल कलश के लिए मैं पुण्य परिवार श्री पवन कुमार जी पत्रकार शाह परिवार पधारे। हाँ, और हाँ एक बार आ जाइए, नाम ले रहा हूं मैं। हमारा कार्यक्रम है मंगल कलश, दीपक स्थापना और अनुग स्थापना। एक बार तैयार है? चलिए आइए। पुण्यार्क परिवार एवं जैन समाज के अध्यक्ष महोदय जी, महामंत्री महोदय जी और पंचायत कमेटी पधारे और आचार्य श्री के समक्ष चित्तावरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सपरिवार पंचायत कमेटी और पुण्यार्क परिवार श्रीमान पत्र कुमार जी। एक घोषणा एक ही बार करें, लाइव चल रहा है, बार बार नहीं। चले और नहीं, कोई भी घोषणा नहीं, जो लिखा है पहले वही बोलो जी। चलिए आइए चित्तावरण के लिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपक स्थापना के लिए पुण्यार्क परिवार श्री पवन कुमार जी पत्रकार एवं पंचायत कमेटी अशोकनगर पहुंचेंगे और पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष दीप पूजन करके कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम वज्ज्वलम तिमिर जाले हरम प्रगटम शरा किल धरामिष मंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञातरम दीपकम प्रज्वलयामि, ओम ह्रीं अज्ञातरम दीपकम स्थापयामि। और क्रम को बढ़ाते हुए अपने करकमलों में पुण्यार्क परिवार एवं पंचायत समिति मंगल कलश को अपने करकमल लीजिए और पूज्य आचार्य भवन के समक्ष मंगल कलश की स्थापना करेंगे। पूज्य मुनिश्री की मंगलवाणी हम सबको शीघ्रता से मिलेगी। मेरे पास संदेश आ रहे हैं, भैया गुरुवर की वाणी कितने, मैंने बस थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा है, उसके बाद हम सब लोग श्री चरणों में चलेंगे और गुरुवर से निवेदन करेंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वही यहाँ लगा दो चाहते। और इसी क्रम में मां जिनवाणी 4 अनुयोग की स्थापना के लिए मंगल कलश स्थापित। ओम ह्रीं ओम 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 अद्भगवतो महावस श्रीमादे विधेय कर्माणि श्री समर्थ संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन परम पूज्य मुनिपंग श्री सुधा सागर जी महाराज शाह सानध्य शनिवार दिवसे प्रशस्त लग्ने शुभ मुहूर्ते स्थापनम करोमि। आइए पूज्य मुनिश्री के करकमलों में, चुल्लक जी करकमलों में चारों जो जिनवाणी अनुयोग है यहाँ हाथ लगाए पहले। आइए। जिनवाणी जग मैया जाना मैं दोखे मेट दो, जिनवाणी जग मैया जाना मैं दोखे मेट दो, जाना मैं दोखे मेट दो, मरणे दोखे मेट दो, जाना मैं दोखे मेट दो, मरणे दोखे मेट दो, जिनवाणी जग मैया जाना मैं दोखे मेट दो। ऊपर दो, जय बोले द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थान के महामहिम मंत्री महोदय जी, श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय जी, श्रीमान जी गंगवाल साहब जी एवं विजय जी पाटिया साहब पधारे और पूज्य मुनिश्री के करकमलों में मां जिनवाणी भेंट करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान मंत्री महोदय जी, संयुक्त निदेशक महोदय जी, दिनेश जी गंगवाल साहब, विजय जी पाटिया साहब पधारे हमारे संस्थान सांगानेर से और पूज्य मुनिशंक के करकमलों में मां जिनवाणी भेंट अर्पित करें। मैंने वहां नहीं, हाँ
पूज्य मुनिश्री के करकमलों में संस्थान सांगानेर कमेटी मां जिनवाणी भेंट यहाँ पर कर रहे हैं। श्रीमान मंत्री महोदय जी, विजय जी पहाड़िया, उसको बीच बीच में रख दो, बीच में। और शेष जो पाठशालाएं मां जिनवाणी लेकर के आई हैं उनको हम यहाँ पर दोपहर में समय दिया जाएगा, आपको पूरी सूचना दी जाएगी। तो आपको भी पूज्य मुनिश्री के करकमलों में एवं मुनिशंक के करकमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का आपको पूर्ण अवसर यहाँ से प्रदान किया जाएगा। बंधुओं, हमारा यह पाठशाला अधिवेशन का जो सत्र चल रहा है, प्रथम सत्र, इसमें पूरे भारतवर्ष की पाठशाला यहाँ पर उपस्थित हुई है और मां जिनवाणी का यह ज्ञान यज्ञ बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे पूज्य गुरुवर के सानिध्य में आज पूरे भारतवर्ष में पाठशाला संचालित हैं और पूज्य मुनिश्री के मंगल आशीर्वाद से यह अधिवेशन हमारा दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष एक बढ़ोतरी को प्राप्त हो रहा है। पाठशालाएं भी हमारी हर वर्ष वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, जिसमें कि विद्यार्थी एवं श्रावक श्राविका जुड़ करके और धर्म लाभ ले रहे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे संस्थान के संयुक्त निदेशक महोदय श्री प्राचार्य अरुण कुमार जी साहब से निवेदन करता हूं कि आकर के अपने उद्बोधन एवं बच्चों को आज के इस नए उद्घाटन सत्र में अपने 2 शब्द प्रस्तुत करें। माननीय संयुक्त निदेशक महोदय। भवबीजाङ्कुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, पूरे भारत के विभिन्न स्थानों से पाठशालाओं से पधारे हुए आप सभी महानुभावों का, शिक्षक वर्ग का, शिक्षिकाओं का, पाठशालाओं के संचालक का, इस पाठशाला महाअधिवेशन में जो परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य सत्संग पावन सानिध्य में आयोजित है, इसमें पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए आप सभी बच्चों के निर्माता महानुभावों का श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से एवं अखिल भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर सबसे उच्च आसन पर हमारे कुल गुरु के रूप में परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज अपने संस्मरण में बतला रहे थे कि पूज्य आचार्य श्री ने उन्हें कक्षा अध्यापन का आदेश प्रदान किया, सारे मुनिजनों की कक्षाओं का। और जब मुनिजन की कक्षा हो रही थी तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, हे आचार्य श्री, आपके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, अगर आप विराजमान रहेंगे तब तो पढ़ाना संभव नहीं होगा, आप नहीं होंगे तो जरूर पढ़ाऊंगा। परंतु आचार्य श्री का आदेश था। मैं यहाँ इस बात को इस प्रसंग में बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर आगम के सर्वोत्कृष्ट जानकार, यथार्थ वक्ता एवं जो वर्षों वर्षों से मां जिनवाणी की आराधना स्वयं कर रहे हैं और जिनवाणी की आराधना के लिए पूरे भारत के हजारों लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं,
आगम ही जिनके चक्षु हैं, आगम ही जिनके प्राण हैं, एक एक चर्या, एक एक वचन जो आगम के अनुसार बोलते हैं और आगम का गहन जिनको ज्ञान है, उनके समक्ष वास्तव में मेरी बोलती भी बंद हो रही है। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां अन्य दर्शन में, अन्य धर्मों में इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर को माना गया है, हमारे संपूर्ण सुख दुख में ईश्वर की इच्छा को ही स्थान दिया गया है। जैन दर्शन में ऐसी स्वीकृति नहीं करके षड द्रव्यों में जो उत्पाद द्रव्य व्ययात्मक शक्ति है, उसके द्वारा इस जगत का संचालन, निर्माण, प्रक्रिया, सृष्टि आदि चला करती है। और यह जगत अनादि निधन है, ना इसको किसी ने बनाया है, ना कोई इसका नाश करता है। यह संसार अपने स्वभाव से वस्तु तत्व में विद्यमान जो स्वरूप परिणति है, उसके अनुसार ये चल रहा है। पर हमारे नाना प्रकार के रूप होते हैं, संसार में नाना प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं, रोज संसार परिवर्तन हो रहा है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। अन्य दर्शनों में तो जब इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो अंतिम उनके पास उपाय था, जो कुछ सब भगवान जाने, हम कुछ नहीं जानते। पर हमारे जैनाचार्य असमर्थ नहीं थे। हमारे जैनाचार्य बुद्धि तत्व के मामले में, विचार शक्ति के मामले में किसी से पीछे नहीं थे। उन्होंने एक एक कारणों को देखा और हजारों ग्रंथों की रचना की आचार्यों ने, जिसमें एक एक बात का प्रतिपादन किया कि कैसे जगत के रूप बदलते हैं, कैसे किस कर्म के उदय से कर्म की जो 148 प्रकार की प्रकृतियां हैं, उसके लिए विशाल कर्म साहित्य का भंडार भरा। तो हमारे जैन दर्शन में स्वाध्याय की, धर्म के तत्वों को जानने की महिमा है। और न केवल हम ये कहते हैं कि हम केवल महावीर को मानते हैं या हम केवल ऋषभनाथ भगवान को मानते हैं। जैन धर्म व्यक्ति पूजा नहीं, जैन धर्म गुणों की पूजा करने वाला धर्म है। और यहाँ हमें देव की पूजा से पहले जानना होता है देव का स्वरूप क्या है। देव का स्वरूप है तो कुदेव का स्वरूप क्या है। कुदेव के पूजन से बचना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करना है, सच्ची विधि से करना है, उसके प्रयोजनों को जानना है। और इस सब को जानने के लिए जिनवाणी ही एकमात्र शरण है। और जिनवाणी को घर घर पहुंचाने का काम हमारे परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आज हो रहा है। पूरे भारत में जितनी आचार्यों की देशना पूरे भारत में फैल रही है, चाहे विश्वविद्यालय के लेवल पर हो, चाहे महाविद्यालय के लेवल हो, महाराज श्री के आशीर्वाद से पूरे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। और जैन दर्शन को पढ़कर सारे विश्व में ही शांति की स्थापना हो सकती है। हमारे समाज का निर्माण बालकों के माध्यम से होना है। यदि हमारे बालक संस्कारित होंगे, अगर हमारे बालक जो है ज्ञानवान होंगे, हमारे बालक हमारे आचार्यों के नाम से, आचार्यों के सिद्धांतों से, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से परिचित होंगे, तो एक हम नए विश्व का, नई समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। इस दृष्टि से सबसे बड़ा उपाय दिगंबर जैन संस्कृति को अथवा कहें किसी भी संस्कृति को अमर करने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो हम बालकों को तैयार करें। और ये बालक कल के दिन हमारे समाज के कर्णधार बनने वाले हैं। पूरे भारत के आप पधारे हुए आप सब लोग बहुत विचारवान हैं, जो परम पूज्य मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी महाराज की सत्प्रेरणा से जो पाठशालाओं के विस्तार का काम हुआ और आपने महाराज श्री के उपदेशों को स्वीकार करके अपने अपने नगरों में पाठशालाओं का आप संचालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, आप नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बालकों में ही सारा भविष्य छिपा हुआ है, अतः इससे बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए परम पूज्य निर्भक श्रमण मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज ने 1996 में जैन संस्कृति की रक्षा के लिए, श्रमण संस्कृति की रक्षा के लिए और जैन धर्म में आगत एकांतवादी विचारधारा और अन्य विकारों को निराकरण करने के लिए
1996 में जब श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की और वहां से विद्वानों को बनने का सूत्रपात चालू हुआ, तो फिर महाराज श्री ने उसी श्रमण संस्कृति संस्थान को यह आशीर्वाद प्रदान किया कि श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत एक अखिल भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। परीक्षा बोर्ड के द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। जो पाठशालाएं चलती हैं उन पाठशालाओं को सही दिशा निर्देश के लिए एक नीति निर्धारण किया जाए और उसके द्वारा पाठशालाओं को जो है पंजीकृत किया जाए बोर्ड के माध्यम से, और बोर्ड के दिशा निर्देश के अंतर्गत पाठशालाओं का संचालन हो। हमें यह कहते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड के माध्यम से आज पूरे भारत में 650 से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं और विद्यार्थियों की संख्या करीब 18,000 से ऊपर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियां भी पढ़ते हैं, बालिकाएं, छात्र छात्राएं और प्रौढ़ वर्ग के लोग भी उन पाठशालाओं के द्वारा अपने आत्महित साध रहे हैं। हम बहुत ही इस अवसर पर आप सभी लोगों का तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भावना भाते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो ये बीड़ा उठाया गया है, आज 650 पाठशालाएं हैं, कल के दिन 6,500 पाठशालाएं होंगी और महाराज श्री का जो भी कार्य होता है वो आज के लिए, कल के लिए नहीं होता है, वो युग युग के लिए होता है, हजारों हजारों वर्षों तक के लिए होता है। और जब तक जो है सूरज चांद रहेगा, अथवा ये कहिए कि पंचम काल के पूरे अंत तक जैन धर्म की पताका जो जिंदा रहेगी, वो ऐसे ही उपक्रमों के द्वारा, जिनवाणी की साधना के द्वारा रहने वाली है। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है कि जब हम आचार्यों की परंपरा को देखते हैं, आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत स्वामी से प्रारंभ होकर के अकलंक देव, समंत भद्र स्वामी आदि के द्वारा आगे निरंतर प्रवाहमान होते हुए इस सदी के सबसे बड़े आचार्य चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा सितारा आज विश्व में दिख रहा है तो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, जो आचार्यों की ख्याति से, आचार्यों की प्रतिष्ठा से, आचार्यों के अवदानों से किसी मायने में कम नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी की आचार्य परंपरा जहां एक वो जाज्वल्यमान है, उसी आचार्य परंपरा में परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का नाम जो है हमेशा हमेशा तक अमर रहेगा। आप ध्यान रखें, ये 20वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से अगर इतिहास में जानी जाएगी, तो 21वीं शताब्दी निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के नाम से जाने जाइए। इस अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष की पाठशाला परिवार के सारे सदस्यों की ओर से और अपने श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से और श्रमण संस्कृति के सारे भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में अपना सश्रद्ध नमोस्तु अर्पित करता हूँ, नमोस्तु अर्पित करता हूँ। जितना बोला जाए पूज्य मुनि पुंगव श्री की महिमा के बारे में, शास्त्र के शास्त्र कम पड़ जाएंगे। अभी हमारे अनेक विद्वानों ने पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व पर, पूज्य गुरुदेव के विचारों पर, उनके प्रवचनों पर कम से कम 5 विद्वानों ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध प्रबंध लिखकर PhD की उपाधि प्राप्त की है। और हम समझते हैं कि कितने भी ग्रंथ लिखे जाएं, मुनिवर के गुण कभी पूरे गाए नहीं जा सकते, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मैं तो यही कामना करता हूं, पूज्य गुरुदेव हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने बने रहें ताकि हमारा भी कल्याण हो, संस्कृति भी आगे बढ़ती रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय प्राचार्य अरुण कुमार जी साहब के लिए। आपने अपने मंगल उद्बोधन से कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान की। बहुत बहुत पुनः साधुवाद, धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पाठशाला परीक्षा बोर्ड के समन्वयक महोदय श्रीमान दिनेश सिंह गंगवाल साहब से निवेदन करता हूं, आकर के अपने 2 शब्दों को रखेंगे।
ये संत नहीं, अभी हमारे अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि ऐसे संत यदि जो आचार्य ज्ञान सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य कुंद भगवान की आमना को यदि कोई जीवित रखेंगे तो पूज्य मुनिपुंग श्री सुदास सागर जी महाराज जी आज उनको जीवित कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं ये संत नहीं, ये संत नहीं, चलते फिरते तीर्थ समान है। ये संत नहीं, चलते फिरते तीर्थ समान है। ऐसे परम पूज्य मुनिपुंगों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आइए गंगोली साहब। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गंभीर सागर जी, समस्त शुल्लकगण, सबके चरणों में इच्छा है। आप शब्द सुनते हैं पाठशाला, समझते हैं पाठशाला क्या होती? लेसन। पाठशाला मतलब मैं कुछ ऐसा सीखूं जो मुझे मेरे जीवन में आगे सहायक बने। हम हमेशा कहते हैं ये पाठ मैंने उस समय सीखा था, ये पाठ मैंने उस समय जाना था, मेरे को उस व्यक्ति ने ये अच्छी बात कही थी। उन अच्छी बातों को सीखने का नाम ही पाठ है। और जहां अच्छी बातें सिखाई जाती है उन्हीं का नाम पाठशाला है। और पाठशाला के संस्कार कब पढ़ते हैं? पाठशाला के संस्कार पढ़ते हैं जब आप छोटे होते हैं, जब आप में कुछ दिया जा सकता है और आप ग्रहण कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं आपसे। मनोविज्ञान के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड के शिष्य कार्ल गुस्ताव जुंग ने पाठशाला के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा हर व्यक्ति के जीवन में 7 वर्ष में एक ऑटोमेटिक हार्मोन्स बदलते हैं। ऑटोमेटिक उसमें ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। 0 से 7 साल तक हर बच्चा नकारात्मक बुद्धि लेकर पैदा होता है। आप कुछ भी बोलो उसको, वो कहेगा मैं तो नहीं करूंगा। कुछ भी कहो, वो कहेगा नहीं, बस हो गया, मैं तो वही करूंगा। आप कहोगे बैठ जा, वो कहेगा मैं खड़ा होऊंगा। आप कहोगे चुप हो जा, वो बोलेगा। ये मनोविज्ञान की एक सामान्य विधि है जो हर बच्चे में पाई जाती है। उसी समय अगर बच्चे को शिक्षण दिया जावे जरा सा, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, तो उसके अंदर बचपन से हाँ कहने का संस्कार पैदा होता है। और जिस भी बच्चे में जीवन में नकार का संस्कार रहा, वो 7 से 14 वर्ष तक अगर हाँ ने प्रवेश नहीं किया, वो और नकार में भर जाएगा। 14 से 21 में अगर उसके जीवन में हाँ नहीं आई तो और नकार में आएगा। और जुंग ने वास्तव में बाद में कहा जितने ब्लड प्रेशर, जितने डायबिटीज, जितने मरीज हैं, एक ही कारण है, वे जो बचपन में उन्हें पाठशाला में हाँ कहना सिखाया जाता, किसी संदर्भ में कुछ समझाया जाता, आज उसे ये रोग नहीं होता। जिन जिन लोगों के जीवन में हाँ नहीं उतरा, उन लोगों के जीवन में हमेशा नकार भरा रहा। वे हर चीज को नकार से करते रहे। लेकिन वहां जुंग ने कहा अगर बचपन से ही पाठशाला में भेजा जाए बच्चों को ऐसा शिक्षण दिया जाए जिससे बच्चे वो सब सीख सकें जो उनके जीवन में पाठ बने और उनको आगे बढ़ाए। यही भावना हमारे गुरुवर के चित्त में आई, यही भावना आई कि इन बच्चों को छोटे से छोटी अवस्था में ही संस्कार दिया जाए। शुरू में हमने पाठशाला और फिर 12 वर्षीय पाठ्यक्रम। आप ज्ञान में बढ़ते जाएं, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जीवन की धीरे धीरे इन सब चीजों को हमारे गुरुवर ने, इनकी कृपा जितनी है इस समाज पर, इस देश पर, इस धर्म पर, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में अब तक किसी की भी नहीं हुई। 2000 वर्ष के इतिहास का मैंने अवलोकन किया और 2000 वर्ष के इतिहास के अवलोकन में मैंने पाया किसी भी एक व्यक्ति ने इस पूरे भारत के अंदर न तो इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, न शिक्षण संस्थाओं का किया, न कोई औषधालय चिकित्सालय का किया। ऐसा सर्वांगीण द मल्टी डायमेंशनल विकास अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा 2000 साल के इतिहास में कहीं पाया गया, वो हैं हमारे गुरुवर सुधा सागर जी। तालियां तो जोर से बजाओ।
हाथों में एक्यूप्रेशर बनेगा। अपनी पाठशालाओं में बच्चों से बजवाया करो, हंसी मजाक कराया करो बच्चों से, उनसे हल्के हल्के छोटी छोटी बातें उनके मन में दिया करो, हल्के वैज्ञानिक रूप से पढ़ाया करो, जिससे हमें बच्चों को लगे वो पढ़ रहे नहीं हैं, वो कुछ सीख रहे हैं। पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। बच्चों को लगे हम सीख रहे हैं। पढ़ने में तो बच्चे हमेशा पीछे रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। जिंदगी में पढ़ाना किसी को नहीं है, हमें सिखाना है। और सिखाना कब है? जब आप में भी वात्सल्य गुण आवे, आप में ये आवे, इनको मैं जीवन में कुछ मैं भी जानूं, आप भी जाने, और सब आप उनको सिखाएं। मेरे पास मेरे अपने कोई शब्द नहीं है, ये जितने शब्द मैं बोल रहा हूं सब गुरुवर की ही देन है। मैं जो हूं वो भी गुरुवर की ही देन हूं। बस मैं आपसे ये कहूंगा, वैज्ञानिक कारण लाएं बच्चों को पढ़ाते वक्त। जैसे जल है, जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या वैज्ञानिक कारण है? जल में अति सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करने की पावर होती है। अति सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करने की पावर जल में होती है, किसी में नहीं होती। जल ही मंगलदायक होता है, और श्राप भी दिया जाता है तो जल को ही हाथ में लेकर फेंका जाता है। तो जल में इतनी सूक्ष्म जब प्रक्रियाएं हैं, तो हम जब ग्रहण करें जल को, उसी रूप में ग्रहण करें। ऐसे ही सारी पूजन की सामग्रियों को बहुत रूप में, वैज्ञानिक रूप में कहा गया। आप उन सब का करें, विश्लेषण करें और बच्चों को उसी रूप में सिखाएं। पाठशाला में जो कुछ नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र की ध्वनि, पूरे वैज्ञानिक प्रयोग, और पूरे वैज्ञानिक प्रयोग ये कह रहे हैं, अगर आप नमोकार मंत्र का सही रूप में उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर अद्वितीय शक्ति आप में डेवलप्ड होना चालू हो जाती है। एक ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पावर जागृत होती है। और अब ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है, अब ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है। आप मान लेंगे, पहले नहीं मानेंगे। विज्ञान ने सिद्ध किया कि आप का मोबाइल कोई भी अदृश्य वर्गणा को ग्रहण कर सकता है। अब आप मानने लग गए, जबकि हमारे ग्रंथ में पहले ही कह दिया था, जावद्यम आयासम अविभाग्य पुगलाणु वट्ठदम तम खूं पदे से जानो सवान उठान दान रियम। कभी आपने सोचा, आप मोबाइल में कोई भी ऐप को दबाते हैं और वो अदृश्य से वेव कैसे ले लेता है? तो आप भी ऐसी ही भक्ति अगर भीतर लाएंगे, गुरु के प्रति समर्पण लाएंगे, अपने धर्म के प्रति समर्पण लाएंगे, अपनी पाठशाला के प्रति, ज्ञान के प्रति समर्पण लाएंगे, एक अदृश्य वेव, वो आपको नहीं पता है, वो है और वो ही शक्तिशाली है। जो आप जानते हैं वो कोई शक्तिशाली नहीं है, जो विद्यमान है वो बहुत शक्तिशाली है। उस वेव से थोड़ा संपर्क करना शुरू करें, वो आएंगी आपके श्रद्धा और समर्पण से। जो जो आपका अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा, आपका भाव बढ़ेगा। नहीं, ये मैंने नहीं जाना, किसी करुणा से मैंने सीखा है, और मैं इसी करुणा से इन लोगों को भी सिखाऊं, मैं इस करुणा से उन सबको भी सिखाऊं जो मैंने जाना। गुरुवर ने इतनी कृपा की है, इतनी महत कृपा की है, हम सब के लिए पाठशाला खोली। आप करुणा देखो गुरुवर की। फिर 12 वर्षीय पाठ्यक्रम, जैन दर्शन को जीवंत किया है। आप लोग जानते ही नहीं थे, जो विद्वान कह देता उसे मान लेते। अब आप नहीं मानेंगे, आप पढ़ रहे हैं, अब आप शिक्षार्थी हैं, आप सब कुछ वो सीखें जो इसमें सिखाना जा रहा है। और धीरे धीरे इन पाठशालाओं में पढ़ते हुए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को अपनाएं, और अपने बच्चों को संस्कार लेने जरूर जरूर भेजें पाठशालाओं में। एक बार अगर बच्चों ने अच्छे संस्कार ले लिए, अच्छी चीजें ग्रहण कर ली, आप जान कर रहना, पूरे जीवन में आपका बच्चा कभी नहीं भटकेगा। वो पाठ जो उसने वहां सीखा है अपनी पाठशालाओं में, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस इतना ही कह के मैं गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हूं। बस गुरुवर, आप के ही शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, जो जीवन में कभी बोलूंगा वो भी सब आपके ही शब्द हैं। बस आपकी कृपा इन सारे पाठशालाओं के बच्चों पे खूब महती रूप से हमेशा रहे, जिससे ये बच्चे पाठशालाओं में पढ़कर अपने ज्ञान का ज्ञानार्जन करें और खूब आगे बढ़ते हुए जैन धर्म की पताका को फहराएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय दिनेश जी गंगवाल साहब। आपने बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए पढ़ाने संबंधी बहुत ही मार्मिक यहाँ पर आपने उद्बोधन प्रस्तुत किया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद।
सत्य है कि ऐसे संतों का जब जब समागम हमको मिलता है तो भूले हुए जो राही है या श्रावक है, जो अपने पद से अडिग हो गए हैं, थोड़े से डिग गए हैं, मन चंचल हो गया है, भटक गए हैं, ऐसे श्रावकों को यदि सन्मार्ग पर लाने का कोई कार्य किया है तो ऐसे जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने किया है। आज कितने युवाओं को धर्म से जोड़ दिया है, आज कितने महिलाओं को, पुरुषों को जो आज मार्ग से भटक रहे थे, महाराज जी हम क्या करें क्या ना करें, आज ऐसे पूरे भारत वर्ष को नहीं पूरे देश विदेश की आज समाज को यदि सच्चे धर्म के मार्ग पर अर्थात मूल आगम का जो ज्ञान कराया है वो हमारे ऐसे साक्षात विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने आज चाहे पाठशाला हो या 12 वर्ष को माध्यम से आज प्रत्येक श्रावक श्राविका को मां जिरवाणी का सच्चा उपदेश एवं सच्चा ज्ञान कराया है और लोग अपने जीवन को धन्य में बना रहे हैं। आइए हम सभी अब अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरण शरण में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे गुरुवर आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी जीव को उपक्रम करके और हम सभी अपना जीवन धन्यमय करें। ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सृष्टि की, दुनिया की वस्तु व्यवस्था एक ऐसा स्वरूप लेकर बैठी है जिस कारण से इस सृष्टि में अच्छा बुरा होता है। प्रत्येक वस्तु यदि अपना स्वतंत्र चतुष्टय लेकर के, स्वयं अस्थि स्वरूप लेकर के अपने आप में स्वयं में निहत रहती तो किसी की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि मोक्ष की भी जरूरत नहीं थी, धर्म की भी जरूरत नहीं थी, गुरु मंदिरों की भी जरूरत नहीं थी, पाठशालाओं की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में निश्चित है, नियत है। जो लोग ऐसे विचार वाले होते हैं वे कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी विचारधारा है हर वस्तु अपने आप में व्यवस्थित है। दूसरे लोग कुछ काल के ऊपर विश्वास करते हैं कि समय आने पर वही होना है जो समय कराएगा। भाग्य से बढ़कर और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये विचारधारा जिनकी होती है वे अकर्मण्ड लोग होते हैं, वे जीवन में कुछ भी नहीं पा पाते। जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ विचार है जब जब तुम्हारे मन में किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए समय ये भाव आएगा
कि भाग्य से बढ़कर समय से पहले कुछ नहीं मिलता। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का यह विचार सबसे अशुभ दिन है। उसी समय तुम्हारी सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगी। उसी समय एक क्षण में लगेगा जितनी भी शक्ति तुम्हारी उस कार्य करने को थी वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसा खतरनाक अशुभ विचार है जो कार्य करने के पहले नहीं किया जाता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर समय शोभा नहीं देते। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर समय शुभ नहीं होते। बोलो, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। ये सत्य है कि गलत है? सत्य है। तो किसी दिन आपकी कोई कार्य कर रहे हो या आपकी शादी हो रही है, मकान का नागल हो रहा है, नई गाड़ी खरीद के लाए हो, उस समय आप बोलना राम नाम सत्य है। अभी आपने कहा है कि सत्य, कहा है कि नहीं? तो फिर सत्य तो है, राम नाम सत्य है। लेकिन यही सत्य यदि कार्य के प्रारंभ में बोल दिया जाए तो अशुभ है। सत्य भी अशुभ होता है, सत्य भी अशुभ होता है। और सत्य जब अशुभ होता है, हमारी तो एक ही पहचान है कि सत्य सदा शुभ होता है। लेकिन सत्य भी अशुभ होता है, यह बताने के लिए पाठशाला जरूरी है। असत्य को बताना उतना जरूरी नहीं है, सत्य को बताना। असत्य को तो समझना है, जानना है, वो भी अभी बता रहा। पहले सत्य भी अशुभ होता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि भाग्य से बढ़कर समय से पहले, लेकिन यह कार्य के प्रारंभ में नहीं, सुबह उठते हुए नहीं, किसी मांगलिक कार्य में नहीं, किसी सगुन के समय ये विचार नहीं आना चाहिए। मरने के बाद राम नाम सत्य बोलो तो कोई बाधा। इसी प्रकार काम बिगड़ गया हो, काम फेल हो गया हो, पूरी ताकत लगा के कहा और आप फेल हो गए हो, उस समय ये बात बोलो, भाग्य से बढ़कर समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो इस भरोसे जो बैठे रहते हैं वो कोई कार्य नहीं करते। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं, सबसे खतरनाक चीज है भगवान भरोसे बैठना। जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ समय आने वाला है, क्योंकि वो भगवान भरोसे है। भगवान पे भरोसा करके व्यक्ति कार्य शुरू करेंगे, वह कार्य कभी सफल नहीं होगा। भगवान के भरोसे पे कार्य नहीं करना, भगवान का नाम लेके कार्य करना, लेकिन भरोसा तो अपने आप पे करना। भगवान भरोसे दे करके पेपर नहीं देना, भगवान का नाम लेना और अपनी पढ़ाई पे भरोसा करके पेपर देना। भगवान भरोसे, भगवान भगवान आप तो बैठे हो, तो भगवान कहते मैंने तेरी किताब पढ़ी नहीं, पढ़ना तो तुझे। तो ये कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं सृष्टि में, जिसे हमारी सिद्धांत भाषा में कहते हैं
निमित्त शक्ति। एक ऐसा वस्तु में एक ऐसा दुर्गुण आ गया है, प्रत्येक वस्तु एक निमित्त शक्ति लिए बैठा है, उससे खतरा है। उपादान शक्ति से खतरा नहीं है। हर वस्तु अपने आप में है। सांप अपने आप में है, उसमें जहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका है जहर। लेकिन उस जहर में दूसरे को मारने की शक्ति है, ये खतरनाक है। सांप के अंदर जहर होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसका स्वतंत्र, उसकी जिंदगी, उसके पास जहर है, इससे कोई खतरा नहीं। सांप से खतरा कब है? जब उसका जहर दूसरे को मार देता है। उस जहर में निमित्त शक्ति है मारने की, उपादान शक्ति है जलाने की। वह जहर सांप को जिंदा रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वही जहर दूसरे के प्राण ले लेता है। ये निमित्त शक्ति है। ये निमित्त शक्ति होने से हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सावधान है। हर व्यक्ति के लिए जिंदगी में सब कुछ है। अंधा एक लालटेन लेके चल रहा है। लोगों ने कहा कि भाई आप लालटेन लेके क्यों चल रहे हो? तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। बोले मुझे नहीं दिखता है, मैंने लिए लालटेन नहीं रखी है। आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए, उनके लिए मैं लालटेन लेके चल रहा हूं। गाड़ी में पीछे की लाइट किस लिए जलती है? ड्राइवर को। पीछे वाला गाड़ी टक्कर ना मार दे, इसलिए पीछे की लाइट जलती। ड्राइवर से पीछे का कोई लेना देना नहीं। वो अंधे की लालटेन, अंधे होने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंधे व्यक्ति के साथ कोई आंखों वाला न टकरा जाए, उनके लिए लालटेन लेना है। हम अज्ञानी हैं, संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई संसार की शक्ति मेरे से न टकरा जाए, इसके लिए पाठशाला में हम तुम्हें ज्ञानी नहीं बना रहे हैं। तुम तो अंधे हो, मूर्ख हो, बने रहो, लेकिन एक लालटेन इसलिए दे रहे हैं कोई तुमसे आके टकरा ना जाए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी मिट जाएगी। छद्मस्त को ज्ञान सवाल ही नहीं। छद्मस्त तो अंधा होता है। संसार में प्रत्येक आत्मा अंधी है, कुछ नहीं दिखता है। जो देखने वाला है वो मैं हूं नहीं। आंखों से देखता हूं, आत्मा नहीं देख रही, और आंखें पर हैं। कानों से सुनता हूं, कान पुद्गल की पर्याय है। मुंह से बोलता हूं, मुंह पुद्गल की पर्याय है। पैरों से चलता हूं, पुद्गल की पर्याय है। मन से सोचता हूं, मन पुद्गल की पर्याय है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब पुद्गल से द्वारा होगा। इस आत्मा की ऐसी दशा हो गई है जैसे एक सेठ के लिए मर्सिडीज गाड़ी है, 10 करोड़ रुपए की है, मालिक है उस गाड़ी का, लेकिन उस गाड़ी का स्टीयरिंग जो आदि होती है वो किसके हाथ में है? ड्राइवर के। 10 करोड़ का मालिक की गाड़ी का सब कुछ 10,000 रुपये की वेतन वाले के हाथ में। उस मालिक को कब चलेगा? वो 10,000 रुपये वाला चलाएगा। 10 करोड़ के मालिक को कौन चला रहा है? 10,000 वाला व्यक्ति। बताओ कहाँ तक खैरियत है? तुम इतने मूल्यवान हो, 10 करोड़ के हो, 10 अरब के हो, लेकिन तुम्हें कहीं जाना है तो तुम 10,000 व्यक्ति का ड्राइवर तुम्हें चला रहा है।
10,000 वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए चला रहा है, तुम्हारी जिंदगी भी उसके हाथ में है। वो चाहे तो 10 करोड़ 10 अरब वाले मालिक को 2 मिनट में मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर वो है। जितना बड़ा आदमी मालिक होता है उतना ही संसार में व्यक्ति पराधीन होता जाता है। राष्ट्रपति अपनी बंदूक स्वयं नहीं चलाता, प्रधानमंत्री अपनी बंदूक नहीं चला सकता, रख भी नहीं सकता। एक छोटे से व्यक्ति को बंदूक रखने की अनुमति है, लेकिन राष्ट्रपति को बंदूक रखने की अनुमति नहीं है। उसकी जिंदगी 10,000 के बॉडीगार्ड पे आधारित है। देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, देश का मालिक है, लेकिन उसकी जिंदगी को कौन बचा रहा है? वही 10,000 रुपया वाला कांस्टेबल जो बॉडीगार्ड है। यदि उसका थोड़ा ही दिमाग बिगड़ गया तो अब 10,000 वाले की बुद्धि तो 10,000 की होगी। हुआ था ना इंदिरा गांधी का। तो ये बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है। एक इतने बड़े राष्ट्रपति के लिए एक छोटे से आदमियों के लिए सुरक्षा दे दी। ये व्यवस्था बनती कि राष्ट्रपति की सुरक्षा महाराष्ट्रपति करेगा तो ठीक थी, लेकिन छोटे से आदमी को दे दी। ऐसे ही संसार में अपने साथ हो रहा है। अपनी आत्मा मालिक है, शक्तिमान है, अनंत चतुष्टय युक्त है, लेकिन इसकी जिंदगी को चलाने के लिए जड़ पुद्गल को लिए इसकी जिंदगी सौंप दी। हमारी आत्मा एक पुद्गल शरीर में बैठी है, ये चलाएगा मुझे। जिसके 2 पैसे की इज्जत नहीं है, 2 पैसे की कौड़ी का नहीं है, अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, पूरन गरण इसका स्वभाव है, वह व्यक्ति जीव राजा को चला रहा है। जीव को राजा कहा। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने 6 द्रव्यों में जीव को राजा कहा। और राजा किसके अधीन है? इस शरीर के अधीन, 9 कर्म के अधीन है। शरीर आत्मा किसके अधीन है? 8 कर्मों के अधीन है। कर्म चला रहे हैं राजा को, जिन कर्मों की कोई कीमत ही नहीं है, कौड़ी का है, वो चला। पुद्गल की आंखें देखें तो हमें आंख के भरोसे रहना पड़ेगा। आंखें दिखाएंगी, बताओ ज्ञाता दृष्टा मैं हूं, दर्शन मेरा स्वभाव है, गाड़ी मेरी है, लेकिन चाबी ड्राइवर की। गाड़ी मेरी है, 10 करोड़ रुपया मैंने खर्च किए हैं, लेकिन गाड़ी का चलाने का अधिकार, गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास है, स्टीयरिंग ब्रेक सब कुछ ड्राइवर के पास है। तुम्हारे पास क्या है? पीछे की सीट पर बैठे रहो चुपचाप, माला फेरते रहो, कभी भी ठोक सकता है वो। तुम जागते रहो, वो कभी भी झपकी ले सकता है। ऐसे ही हम मालिक हैं, बहुत बड़े मालिक हैं। क्या मालिक है? दर्शन मेरा गुण है, लेकिन ये देख नहीं सकता। इस देखने की चाबी आंखों के पास है, सुनने की चाबी कानों के पास है। आंख में थोड़ी किरकिरी चला जाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर थोड़ा सा जंगल में उतर जाए, साहब मैं गाड़ी नहीं चला सकता, सेठ जी ने तो गाड़ी सीखी ही नहीं, पड़े रहो। 5 इंद्रियां और शरीर, इनके अधीन जब आत्मा हो गई, अब हम सब तरफ से पराधीन हैं, अंधे हैं। ज्ञान दर्शन होकर, चक्षु होकर चक्षु दिख नहीं रहा। आंखें हैं, अंधे के भी ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म का 6 उपशम है उसका। दर्शनावरणी कर्म का 6 उपशम है, लेकिन आंखें खराब हैं तो देख नहीं सकता।
देख नहीं सकते। अपनी स्थिति भी यही है, हमारे पास दर्शन मेरा है लेकिन देखती आंखें, ज्ञान मेरा है सोचता मन है। पूरे ज्ञान की चाबी, ज्ञाता दृष्टा की चाबी पुद्गल कर्म इंद्रियों के हाथ में है। अब यहां पर हमें जरूरत थी, यदि हमारी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में होती तो हमें इतना खतरा नहीं था, कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। गाड़ी हमारी है, चाबी हमारे पास है, सावधानी हमें रखना है, स्वाधीन है वो। लेकिन नहीं, बड़ा आदमी है ना, वो कैसे अपनी गाड़ी चलाएगा, प्रेस्टेज का सवाल है, कैसे चलाएगा, फिर बड़ा काय का है। यदि बड़ा आदमी स्वयं की गाड़ी स्वयं चला रहा है तो तुम यही कहोगे बड़ा आदमी काय का है। बड़ा कौन है, बोलो, जिसके नौकर चाकर हो, सब काम नौकर करते हो, वो बड़ा आदमी है। ऐसा ही संसार में अपनी दशा हो रही है। तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, कुछ भी नहीं। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से होता है। बिना इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान काम करता ही नहीं है। ज्ञान हमारा है आधीन कर्म के। शुद्ध ज्ञान की बात थोड़ी बहुत आती तो सुतम अनिंद्रियस्य, वो भी पुद्गल कर्म के अधीन है। और हमारे पास 2 ही ज्ञान है और दोनों ज्ञान स्वयं में अंधे हैं, स्वयं में अंधे हैं। अब अंधों को लालटेन बांटना है, बस अंधों को लालटेन बांटना है। कितना ही बांटना, अंधे को स्वयं दिखने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अंधे को अपने हाथ में लालटेन लेके चलना है, क्योंकि कोई आंखों वाला न टकरा जाए, आंखों वाला कहीं गड़बड़ नहीं होती। आज जिनवाणी का स्वाध्याय, आज इन पाठशालाओं में हमें उस निमित्त शक्ति से बचाना है, हमें उस निमित्त शक्ति से बचाना जो हमसे आके टकराएगी। हमें उस संगति से बचाना है जो संगति हमें आके बिगाड़ेगी। हमें उन संस्कारों से बचाना है जो हमारे लिए टकरा कर हमारा नाश कर देंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम अपने आप की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन डर है कि कोई मुझे टकरा देगा। पाठशाला यहां से शुरू होती है। जब बच्चा माँ बाप की गोदी में रहता है, माँ बाप के गर्भ में रहता है, तब तक बच्चे की कोई बिगड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह बच्चा माँ के अंडर में है, कस्टडी में है। कुछ भी नहीं कहना, ये भी नहीं बताना है कि तुम्हारे मम्मी का पिता का नाम क्या है, ये भी नहीं बताना तुम कहाँ रहते हो, वो तो वहां रहते ही। लेकिन जैसे ही बालक माँ को छोड़कर गोदी से बाहर जाने लग जाता है, घर से बाहर जाने लग जाता है, अब टेंशन का विषय है। अब टेंशन का विषय है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, लौट आएगा, लेकिन डर है कोई अपहरण कर सकता है। बेटे पर अविश्वास नहीं है, बेटा तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो माँ के पास ही आएगा। बेटे के ऊपर संदेह नहीं है, लेकिन उसको संदेह है कि कोई इसका अपहरण कर सकता है, बस ये डर हो गया। उसको डर नहीं है कि बेटा वापस नहीं आएगा, उसको डर है कि जिस रास्ते पे जा रहा है उस पर चौराहे बहुत हैं, भटक सकता है। चौराहों से डर है, बेटे से डर नहीं है। बेटे पर तो विश्वास है कि मेरा बेटा मेरा था, मेरा है और मेरा
रहेगा, कोई डर नहीं। डर किससे है? चौराहे से। चौराहे पर बेटा भटक सकता है क्योंकि इसमें अनेक रास्ते हैं। उन चौराहों से खतरा होना है। उन चौराहों के लिए, उन चौराहों पर कौन सा रास्ता चुनना है, इसके लिए पाठशाला की जरूरत है। बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए पाठशाला नहीं, चौराहे के लिए पाठशाला चाहिए। चौराहे के लिए पाठशाला चाहिए। जितना गुरुओं का ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, क्या जरूरत पड़ी गुरु की? कोई जरूरत नहीं गुरु की, कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं। मैं हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अहम वेदमी परीक्षा मुख के अंदर कहा, ये तो चींटी भी जानती मैं हूं। कौन नहीं जानता मैं हूं? इसको सिखाना नहीं पड़ता कि भाई तुम हो, वो तो जानता है कि मैं हूं। लेकिन खतरा है क्योंकि बेटा अब गोदी से बाहर जाने लगा है, घर से बाहर निकलने लगा है, और घर में चौराहे नहीं होते हैं, घर के बाहर चौराहे जरूर होते हैं। वहां ना भटक जाए, बस उन चौराहों पर लालटेन टांग के रखना है, उन चौराहों पर इंडिकेटर लगाना है, उन चौराहों पर बोर्ड लगाना है। उसी बोर्ड का नाम है पाठशाला। चौराहे पे बोर्ड लगता है, सीधे रास्ते में कभी बोर्ड लगता है क्या? नहीं लगता। सीधा रास्ता जा रहा है, एक बार पढ़ लिया, एक रास्ता शिखर जी जा रहा है, जा रहा है, निकल गया शिखर जी। लेकिन जैसे चौराहा आएगा वहां गाड़ी रुकेगी, अब मैं कहां जाऊं, तो तुरंत वो साइन बोर्ड, वहां जरूरत है, उस चौराहों पर जरूरत है साइन बोर्ड की, क्योंकि वहां दिमाग काम नहीं करता है, बोर्ड काम करता है। चौराहे पर तुम अनजाने रास्ते पे गए हो और चौराहा पड़ गया, अब अपना दिमाग लगाओ, कितना लगाओगे? सुन रहे हो ज्ञानी लोगों, हमें भी ले लेना। अब पहली बार अपन रास्ते पे गए हैं और चौराहा आ गया, अब दिमाग काम करेगा? कोई दिमाग काम। किम कर्तव्य मूढ़ है अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषयातु श्रुतः। दर्शन शास्त्रों का एक सूत्र है कि अनभ्यस्त जो विषय है वह पर के द्वारा ही होगा, तुम्हारा दिमाग काम कर ही नहीं सकता। तुक्का लग जाए वो आधा, चलो जहां पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, नहीं जा सकते। चौराहे पर पहुंचते ही हर अनजान व्यक्ति को यहाँ वहाँ देखता है कोई बोर्ड मिल जाए, वहां बोर्ड की जरूरत है। जब तुम्हारा बच्चा घर से बाहर निकलने लग जाए, वहां पाठशाला के बोर्ड की जरूरत है कि पाठशाला में क्या पढ़ाया था, बोर्ड क्या कहता है। इतनी दूरी पे जाके एक मोड़ आएगा, वहां दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, उस रास्ते की पहचान है कि उसके बाजू में कोई पेड़ है, खाई है, ये सारी बातें उसको बताई जाएगी। वहां पाठशाला जरूरी है। जैसे तो कहते हो पाठशाला की क्या जरूरत है, हम तो विद्यालय तो जाते हैं, विद्यालय शिखर जी का रास्ता बताएंगे, विद्यालय शिखर जी का स्वरूप बताएंगे, विद्यालय तुम्हारे घर का स्वरूप बताएंगे। लेकिन विद्यालय में चौराहे पर सही रास्ता कौन सा है, ये विद्यालय में बनाने की ताकत नहीं है। वो तो कहते चौराहा रास्ता है, जहां जाना है वहां जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। वहां पर हमारा पाठशाला बताते, कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में धन कमाना है, धन से जिंदगी चलती है। धन कमाना सीखो तो विद्यालय, पाठशाला में धन कमाना नहीं सिखाया जाता, वो विद्यालय में सिखाया जाता। धन कमाने की कला
चलने की कला, कैसे चलना चाहिए, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, ये धर्म नहीं सिखाएगा। ये तुम्हें कोई ड्राइवर सिखाएगा कि भाई ये रास्ता है, रास्ते में गड्ढा आए तो कैसे, घाटी आए तो कैसे, सब निकालेगा, सब चलाएगा। लेकिन चौराहा आते ही कौन सा रास्ता सही है, ये विद्यालय नहीं, ये पाठशाला सिखाएगी। सही रास्ता चलना सिखा देगा, वो गाड़ी चलाना सिखा देगा, लेकिन गाड़ी को कहाँ मोड़ना है शिक्षक कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं। गुरु और शिक्षक में, पाठशाला में गुरु की ज्ञान पढ़ाया जाता है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है। शिक्षक जरूरी नहीं है कि वह जो हो वो विद्यार्थी को कर ले, लेकिन गुरु जरूरी है कि शिष्य को गुरु एक दिन अपने जैसा बना लेता है, उसी का नाम गुरु है। अपने जैसा बनाएगा, पक्का है। गुरु की भाव नहीं होती है मेरा शिष्य मेरे जैसा कब बने, इसलिए तो उसको ज्ञान देता है, उसको हुनर देता है, आशीर्वाद देता है, और ये आशीर्वाद देते समय भाव करता है मेरा शिष्य मेरे गुणों को प्राप्त हो जाए, इस भावना का नाम है गुरु। इसलिए वहां जरूर कोई अपहरण कर सकता है, घर से बाहर निकल गया, कोई विज्ञान अपहरण से नहीं बचाएगा। वो कहता मरो चाहे जियो, इसलिए विज्ञान कोई भी चीज खोज देता है, ये नहीं सोचता है कि ये चीज नुकसानदायक है कि नहीं। अपहरण से कैसे बचाना, कौन दुश्मन है, अपहरण करने वाले की चाल क्या है, अपहरण करने वाला कैसा होता है, इसको बताएगी पाठशाला। लोग तुम्हारे मन को अपहरण कर लेंगे, बाजार में निकलोगे तुम्हें हर चीज खाने का भाव आएगा, ये खा लो, ये ले लो, ये कर लो, नहीं, पसंद की चीज आएगी। अपहरण करने वाला बालक को जब अपहरण करता है तो सोचता है इसकी पसंद क्या है, इसकी पसंद चॉकलेट है, इसकी पसंद कपड़ा है, इसकी पसंद ये परिवार को चाहता है। और बच्चा अकेला घूम गया जा रहा है तो अपहरण करने वाला सोचता है इसकी चाहत क्या है, चॉकलेट है, तो चॉकलेट दिखाएगा और बच्चा उस चॉकलेट के पीछे जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा। बस यही तो संसार है। तुम बाजार में निकले हो तो दुकानदार क्या करता है, ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक अपनी चाहत के अनुसार माल रखता है दुकान में कि ग्राहक की चाहत के अनुसार, ग्राहक की। ये दुनिया ऐसी है, दुनिया तुम्हें अपहरण कर लेगी। तुम घर से बाहर गए हो और सब जगह तुम्हें वही चीज दिखेंगी जो तुम चाहते हो। आंखों से देखोगे तो वही चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो, वही सुनने को मिलेगा जो तुम चाहते हो, वही खाने को मिलेगा जो तुम चाहते हो, वही करने को मिलेगा जो तुम करना चाहते हो। ये अपहरण करने वालों की कूटनीति है। महाराज जी मेरी पसंद की चीज तो है, यही मैं देखना पसंद कर रहा था और यही वो दिखा रहा है तो मैं तो जाऊंगा। हाँ सुन रहे हो, पतंगो, पतंगा होता ना, पतंग को लाइट पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है, लाइट जल रही है, जा रहा हूं, बस वो पतंगा अपनी इच्छा के अनुसार लाइट जलती देखकर चला गया और गया और जाकर के उसका नाश। तुम्हारे अनुसार तुम घर से बाहर निकले, जो चाहते थे कोई सामने दिखा, मैं यही तो चाहता हूं। बस ये अपहरण करने वाली की नीति है, तुम थोड़े से पास पहुंचो अंडरग्राउंड कर देगा। वो वही सुनाएगा जो तुम सुनना चाहते हो, वही खाने देगा जो तुम खाना चाहते हो। यहां पर बच्चे को जैसे मां समझाती है, बेटा देख तू बाहर जाता है, जिसको तुम नहीं जानते हो वो तुम्हें चॉकलेट देवे तो लेना मत, वो खिलाए तो खाना मत, वो बुलाए तो जाना
मत, ये बच्चों को सिखाते हो कि नहीं? बस यही कार्य यहां पर है कि हे आत्मन, तू इन संसार में जा रहा है और संसार में लुटेरे अपहरण करने वाले बहुत हैं, तेरी मनपसंद वस्तु दिखाएंगे, तुम उस वस्तु की तरफ जाना मत, क्योंकि वो अनजाना है, इसका सिखाएगी पाठशाला। पाठशाला सिखाएगी कौन खिला रहा है, कौन बुला रहा है, उसको पहचानो, उसको जानो। ये मत देखो कि ये मेरी इच्छित वस्तु है, ये देखो कि वो इच्छित वस्तु कौन बता रहा है। पुद्गल बता रहा है, जड़ बता रहा है, वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा दुश्मन है। और दुश्मन की चॉकलेट के पीछे तुम दौड़ गए, तुम्हारा अपहरण हो जाए। ये पाठशाला सिखाती है कि संसार में तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उसके पीछे मत दौड़ना, जो तुम्हें अच्छा दिख रहा है उसके पीछे मत दौड़ना। माँ ने क्या कहा था? कौन दिखा रहा है? पुद्गल, जड़ एंटी ग्रुप है। मैं जीव आत्मा हूं और ये पुद्गल आत्मा है, दोनों विरोधी हैं। अब इनकी बातों में नहीं आना है, और तुम्हें वो दृश्य तुम्हारी पसंद का है तो भी तुम्हें नहीं देखना है। आंख नीची कर लो, तुम्हारी इच्छा अनुसार खिला रहा है, लेकिन ये अभक्ष है क्योंकि दुश्मन दे रहा है, इसलिए नहीं खाना तुम्हें, नहीं खाना तुम्हें, क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो। इसलिए पाठशाला की जरूरत है कि तुम्हारे आत्मा रूपी बालक को, तुम्हारे मन रूपी बालक को बाजार में कोई भी तुम्हारे लिए अपहरण कर सकता है। तुम्हारे मन का, तुम्हारे ज्ञान का अपहरण हो जाएगा। तुम तो अंधे हो, तुम तो अंधे हो, वो तुमसे टकराएगा, तुम नहीं टकराओगे। तुम अपहरण करने के लिए नहीं गए थे बाजार में कि कोई मेरा अपहरण कर ले। तुम तो बाजार में मनोरंजन के लिए गए थे, अपनी खुशी के लिए गए थे, लेकिन वो तुम्हें टकरा जाएगा और तुम्हारा नाश कर देगा। सामने वाला तुम्हें आकर्षित करेगा और तुम्हें लूट लेगा। तुम वही खा लोगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए चौराहों पर भटक ना जाए जिंदगी, क्योंकि जिंदगी आत्मा अपनी आत्मा में नहीं रहती है। जैसे बालक तुम्हारी गोदी में कब तक रहता है? 4 महीने, 6 महीने, अधिकतम साल भर। कब तक बैठाले रहोगे? वो एक दिन। या तो एक नियम ले लो, 8 से पाठशालाएं बंद कराते हैं। बस तुम्हारा एक नियम होगा, तुम्हारा बच्चा कभी घर से बाहर नहीं जाएगा, बच्चा और बच्ची दोनों। और जब बच्चा बच्ची नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि बच्चा बच्ची को अकेले छोड़ के थोड़ी जाना है। 2 नियम लेना है पाठशाला जिनको पसंद नहीं है। पहला नियम ले कि बच्चा बच्ची जिंदगी भर घर के अंदर रहेंगे, मेरी गोदी में रहेंगे। प्रस्ताव पास करो। हैं? संभव है? नहीं संभव। बहुत सरल। देखो, पहले मैं सरल रास्ता बताता हूं। पाठशालाएं बंद कराओ। प्रदीप बाबू पाठशालाएं खोलते हैं और उनका गुरु पाठशाला बंद करा रहा है, पर शर्त एक है, क्या तुम ये आशीर्वाद चाहोगे? तुम्हारा बच्चा कभी घर से बाहर नहीं जाएगा, ना बच्चा ना बच्ची, नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं एक ऐसा जादू करूंगा कि वो घर से बाहर कभी नहीं जाएगा। तुम्हारी बच्ची, तुम्हारा बेटा कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये मैं जादू फेंकूं? नहीं, मैं कम सुनता हूं थोड़ा। चलो ऊपर वाले बता दो।
है, चिंता नहीं करना, मेरे पास एक जादू है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा जादू। अरे मैं तो वैसे ही जादूगर माने जाता हूं। एक जादू है, कर्म तुम्हारे बालक को, बालिका को विकलांग बना देगा, जन्म से ही पोलियो, जन्म से ही अंधा। अब कहाँ जाएगा? बहुत छोटा सा जादू है, हाथ पैर तोड़ना है बस, और आंखों से क्या करना है, वो बालक घर से कभी बाहर। तो बोलो, अपन सब चाहेंगे क्या, मेरा बालक घर के बाहर न जाए? नहीं चाहोगे ना? नहीं, चाहना भी नहीं, मैं तो पूछ रहा था। मैं दूंगा भी नहीं आशीर्वाद, चिंता मत करना। तुम हाँ भी कह दोगे तो मैं कभी ऐसा अशुभ जादू का प्रयोग करूंगा भी नहीं। अब दूसरा है, जब बच्चा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, बच्चा घर में रहेगा तो बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। बच्चा घर में रहेगा तो तुम भी नियम ले लो, मैं भी घर में ही रहूंगा, अकेले छोड़ के नहीं जाना बच्चे। कर्म भूमि है, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सांप बिच्छू खा लेंगे, गड्ढे में गिर जाएगा, रेलिंग से गिर जाएगा, कुछ भी असर हो, गड़बड़ हो सकता है। बच्चे को छोड़ के नहीं जाना। महाराज, ये तो संभव नहीं है। ये संभव हो तो पाठशाला की जरूरत है। तुम घर में रहोगे, बच्चा घर में रहेगा, सब वहीं जिएंगे, वहीं जन्मेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, बस आज झगड़ा टंटा खत्म। सोचो कभी ऐसा हो तो। होता है तो भोग भूमि में होता है, वहीं जन्मते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। ना जन्मने का पता, ना जीने का पता, ना मरने का पता। दोनों जन्मते हैं, दोनों रहते हैं, दोनों ही बिलाई को। कर्म भूमि में ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं मानी जाती। चलो दूसरा नियम देता हूं, पाठशाला की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर माता पिता जब भी बाहर जाएगा 24 घंटे माता पिता उसके साथ रहेंगे। अब बाहर निकाल दिया हमने, बाहर निकल सकता है, लेकिन वो बाहर जाएगा तो तुम भी बाहर जाओगे। तो फिर पाठशाला की जरूरत नहीं, क्योंकि मम्मी पापा से बड़ी पाठशाला दुनिया में होती ही नहीं। सबसे बड़ी पाठशाला क्या है? माता पिता। माता पिता साथ है, माता पिता साथ। छोड़ना ना, घर के बाहर गया है, यदि स्कूल गया तो तुम साथ रहो, बाजार में खेलने गया तुम साथ रहो, 24 घंटे उसके साथ रहना। ये दूसरा। अब इसमें मैं लूला लंगड़ा नहीं कर रहा हूं। खूब दौड़ेगा, खूब चलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुम उसके साथ रहना। क्या माता पिता उसके साथ रह सकते हैं? ये दूसरा प्रस्ताव पास करूं? पवन जी चल जाएगा? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, असंभव। कहां कहां साथ रहोगे? और तुम ज्यादा साथ रहे ना तो बच्चा तुम्हारे लिए कहेगा तुम्हारा मर्डर कर देगा। ये बाप में उसको इतनी घृणा हो जाएगी, इतनी घृणा हो जाएगी वो तुमसे चिड़चिड़ा जाएगा। 2-4 बार तुमने बच्चे को टोका नहीं, और फिर वो कहता मम्मी। आजकल टोकना ही पसंद नहीं, और तुम 24 घंटे बच्चे के साथ रहोगे। बोलो, सब बच्चों से पूछ रहा हूं, तुम्हारे पापा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे, सहन कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुम उनके साथ नहीं जा सकते। ऐसा ही कठिन है, क्योंकि बच्चे का स्थान बच्चे का है, माँ बाप का स्थान, दोनों के कार्य भिन्न हैं। यदि माँ बाप बच्चे के पीछे घूमते रहे तो फिर बच्चे की फीस कौन कमाएगा? बच्चे की रोटियां कौन कमाएगा? बच्चा तो स्कूल में गिल्ली डंडा खेल रहा है, स्कूल पढ़ने गया, माँ बाप भी पढ़ने बैठ जाए वहीं जाके। भिन्न है, दोनों में इतनी भिन्नता है
कि एक बार एक दादाजी ने कहा, बेटा उधम मत कर, बंदर कहीं का। तो वो और उछकने लगा। बोले मैं मना कर, बंदर कहीं का। बोले अब तुमने जब बंदर कह ही दिया है तो मैं और उछकूंगा, और उछकूंगा। वो और उछकने लगा। तो दादा नहीं नहीं बेटा, तू बंदर नहीं है, शांत बैठ जा। तो दादा ने कहा, दादाजी शांत क्या चीज होती है, शांत कैसे बैठा जाता है? तो दादाजी ने कहा, बेटा देख, जैसे मैं शांत बैठा हूं ऐसे शांत बैठ जा। अच्छा, दादाजी कह रहे जैसे मैं बैठा हूं शांत हो जा। तो वो एक चबूतरे पर बैठा था, वो तुरंत नीचे कूद गया। कूदते कहता, दादाजी आप मेरे जैसे कूद के बताओ। देखो मैं फट से कूद गया, आप मेरे जैसे कूद के बचाओ। बेटा मैं नहीं कूद सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू अभी बच्चा है। तो दादाजी आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते, बोल दो ना मैं आप जैसा शांत नहीं बैठ सकता। क्यों बच्चे को बूढ़ा बना रहे हो? क्यों? क्योंकि बूढ़ा बच्चा बनेगा नहीं, हर बूढ़ा बच्चे को बूढ़ा बनाना चाह रहा है। तो बच्चे ने कह दिया, आप बच्चे बन के दिखाओ। ये कंप्रोमाइज कभी होगा? हो ही नहीं सकता। बच्चा बूढ़ा बन नहीं सकता, बूढ़ा बच्चा बन नहीं सकता। पाठशाला सिखाएगी बच्चे को बच्चा रहने दो, तुम दादा हो, तुम दादा बने रहो, ये सिखाएगी। अब सिखाएगी क्या? बच्चा शांत नहीं बैठने वाला, तुम 24 घंटे उसके साथ नहीं जा सकते हो। जिस समय बच्चा बाहर गया तुम साथ नहीं जाओगे, उस समय हमारी पाठशाला बच्चे के साथ जाएगी। पाठशाला का ज्ञान साथ जाएगा, पाठशाला का संस्कार जाएगा। वहां जहां माँ बाप साथ नहीं है, वहां पाठशाला साथ रहे, इसलिए पाठशाला है। मैंने पहले ही कह दिया, हमें पाठशालाओं की जरूरत नहीं। आप लोग सब नियम ले लो, मैं बच्चे के साथ सदा रहूंगा, रहूंगी। स्कूल जाए तो साथ रहूंगा, खेलने जाए तो साथ, 24 घंटे साथ रहूंगा। फिर पाठशाला की जरूरत नहीं। अन्यथा महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि यदि तुम बच्चे के 24 घंटे साथ नहीं रह सकते हो तो जरूर बच्चे को पाठशाला भेज देना। जहां तुम नहीं रहोगी वहां जिनवाणी मां उसके साथ रहेगी। पाठशाला का संस्कार उसके साथ रहेगा। पाठशाला बचाएगा, बेटा ये नहीं खाना है, बेटा यहां नहीं जाना है, ये अपरिचित व्यक्ति है, इसकी बात नहीं मानना है, ये कुदेव है। कौन बताएगा? जब वो बाहर जाएगा तो उसको कुदेव मिल सकते हैं कि नहीं? खोटे देव मिल सकते हैं। तुम्हें तो मालूम ही नहीं था कि कुदेव क्या चीज होती है। अब पाठशाला बताएगी, बेटा देख तू वहां जाएगा, बाहर जाएगा, कुदेव भी मिल सकते हैं, वो तुझे आकर्षण करेंगे। आओ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आओ तुम्हें ये चीज दे सकता हूँ, आओ तुम्हारे संकट दूर कर सकता हूँ। तुम्हारा बालक चला जाएगा, कुदेवों के चक्कर में पड़ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।